तो जैसा कि तुम लोगों को लास्ट एपिसोड में याद होगा, अपने लियो को ना डोल का एक आइटम मिलता है जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के ना उसकी चीज़ें सीक्रेट जान सकता है। और ये देखने के बाद ना लियो सोचता है इसको कैसे इस्तेमाल करें, और दूसरे बेनिफिट्स अभी पता नहीं है, लेकिन फैक्ट कि ये मेरे स्पिरिचुअल पावर को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है काफ़ी है। और वो सोचता है उसकी जो डोल का सीक्रेट वो छुपा हुआ है। और वो सोचता है डोल की स्पेशलिटी और कुछ ऐसे ही ना, ये इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं इसे देख सकूं। और फिर ना उसके सामने वही रेड वुड वाली लड़की आती है और वो कहती है वो कुछ कहने वाली होती है बल्कि, और लियो कहता है और क्या तुमने क्वीन को ढूंढ लिया, और वो कहता है अभी तक नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे कंपेनियंस को ढूंढ लिया, ये देखो। और ना वो उसे उसमें दिखाती है उसके कंपेनियंस। और ना लियो कहता है ये बनते मैं सोचूं तो वो जिंदा बच गए हैं। और वो कहता है रेड रिडिंग हुड खुद को ना क्वीन को ढूंढने में पूरी जान लगा दो। और वो कहते हैं ठीक है समझ गई। और फिर लियो सोचता है कंपनी के लोगों को संभालना आसान होगा, रुआ दूसरे आदमी। और फिर रुआ को दिखाया जाता है जो कि दूसरा उसके साथ जो बॉस होता है वो कह रहा है क्या ये प्लान सच में काम करेगा। और वो कहते हैं मुझ पर भरोसा करो, हम प्रिटेंड करेंगे कि हमें पकड़ लिया गया और फिर हम घुस जाएंगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन में और सारे मॉन्स्टर को बाहर निकालेंगे और बॉस को भी। और ना वो कहती है एक बार ये बॉस मर गया तो मॉन्स्टर्स वैसे ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। और तभी ना जितने भी ये नाइट्स होते हैं ये सब अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और बॉस कहता है सभी नाइट्स एक बार में घुटनों पे आ गए हैं। और ना तभी दिखाते हैं लियो अंदर आ जाते हैं और कहता है सभी को गुड आफ्टरनून। और ये तीनों देखना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और ना वो कहता है तुम क्यों। और तभी लियो कहता है मेरे साथ इस औरत के साथ कुछ काम है तो मैं इसके साथ प्राइवेटली बात करना चाहूँगा। और बॉस कहते हैं हिम्मत इंसान। और नाई कह रहता है लड़के तुम खुद को पहले एक्सप्लेन करो। और ना फिर वो दिखाते हैं वो दोनों को गायब कर दिया जाता है वहां से, पता नहीं कहाँ गए हैं वो अचानक ही, पता नहीं क्या किया उनके साथ। और फिर रुआ कहते हैं तुम बात करना चाहते हो। और लियो कहता है पहले जब तुमने डोल और मुझे मारने की कोशिश की थी उसने मेरी स्पीशीज को कंफर्म कर दिया था कि तुम सुजुको को भी ढूंढ रही हो, सही कहा ना। और वो कहते हैं और तुम्हारा मतलब क्या है, कौन सुजुको। और ये सुनने के बाद ना लियो कहते हैं मेरे पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी है जो मॉन्स्टर्स के दिल में झांक सकते हो। और वो कहते हैं तो क्या ये कैसे मुनासिब हुआ। और वो कहता है तुम प्रिटेंड कर रही हो गुस्सा होने का लेकिन अंदर से तुम एक्साइटेड हो, सही कहा ना। और वो साथ ही कहते हैं तुम इंसानी पेस में हो लेकिन तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर की आत्मा है। और ये सुनने के बाद ना वो अपनी जो उसकी बांधी होती है रस्सियों से वो तोड़ देती है और लियो का कॉलर पकड़ लेती है और कहते तुम क्यों। और वो तभी कहते हैं मैं सुजुको का फादर हूँ अब, फिर भी तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो, मेरे बिना तुम सुजुको को नहीं ढूंढ पाओगे, तुम और सुजुको टारगेट बन गए हो बाउंटी का, प्लेयर्स पक्का तुम्हें एंडलेसली पीछा करते रहेंगे। और वो कहती है मैं ख़त्म कर दूंगी जो भी नीसा को चोट पहुंचाएगा। और लियो कहता है तुम अब एक इंसानी जिस्म में हो फिर भी तुम मुझे यहाँ तक नहीं हरा पाई, तो क्या हम इसे ऐसे टेस्ट की तरह रख लें और अब लड़ें। और वो कहते हैं डैम इट मेरी असली बॉडी में मैं तुम्हें एक ही ब्लो में ख़त्म कर देती। और लियो कहता है अगर तुम तुम्हारी पोजीशन समझते हो फिर वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं अभी इस आइटम की पावर को अनलीश करने वाला हूँ और मुझे इसके मास्टर की तरह एक्सेप्ट करवाने वाला हूँ। अगर इधर कोई मसला हो जब मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम मुझे इंटरप्ट कर दो इसके बीच में। और वो कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, मैं तुम्हें बस मार भी सकती हूँ तुम जानते हो ना। और वो कहता है तुम मुझे मार सकते हो, तुम नहीं करोगे अगर तुमने कोशिश की। और कहते हैं ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। और फिर ना वो बैठ जाता है अपना काम करने के लिए। और जो रुआ होती है वो सोच होती है पहली बार हम मिले थे मैंने सोचा था वो एक ही इडियट है, सोचूं तो वो मुझसे मुझे भी उसने हरा दिया। और फिर ना वो उसके प्रोसेस के बारे में बताने लगती है जो कि मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, छोटी सी बात बता दूंगा कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को हटा के ना अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर कब्जा कर लेगा। और सोचते कितने कमाल के आइडिया के साथ वो आया। और फिर जो लियो होता है वो कहते हैं चलो ठीक है शुरू करते हैं। और सिस्टम कहता है आइटम मिल गया स्टोलन ऑर्नामेंट। और तभी ना सीन शिफ्ट हो जाता है और ये कहता है ये है लगता है मैंने डोल के स्पिरिचुअल पावर के दोबारा इन्फ्लुएंस हो गया हूँ। और ना वो कहीं और आया होता है और वो सोच कह रहा होता है क्या मुझे इसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ लड़ना होगा इसके लिए। और तभी ना वो कहता है एक हॉस्पिटल रूम और में दिखाया जाता है जहाँ पे डोल पड़ी होती है और उसके साथ कोई बैठा होता है और वो कह रहा है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और लियो कहता है डोल और ये बच्चा है मैं। और वो देखता है उसे छोटे बच्चे के रूप में। और वो कह रहा था सेंसे पक्का तुम्हें अच्छा कर देंगे। और हमें तभी उसे कमीने को दिखाया जाता है जो कि आगे तरह कहता है ऑफ कोर्स हमारे के लिए तुम मेरे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशनल स्टूडेंट हो। और है ना ये देखने के बाद लियो भी रान होता है और वो कह रहा है
तो मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। अब मैं वाइट की सर्जरी शुरू करता हूँ, और ये देखे बाद ना जो ये होता है वो कह रहता है तुम किसको तुम्हारा स्टूडेंट बुला रहे हो, मरो। और ना फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और ये बाहर दिखाया जाता है जो जहाँ पे लियो कह रहा होता है कि ये उसके स्पिरिचुअल पावर की वजह से और सोच रहा होता है मैं धोखा नहीं खाऊंगा। और ना जो रुआ थे वो कहते हैं बुरा नहीं था, तुमने उसकी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेसेस को एक बार में ख़त्म कर दिया है। और जो लियो होता है वो सोच होता है वो बस अभी है क्या था, मेरे खुद की मेमोरी हो ही नहीं सकता, मुझे तो ये याद ही नहीं है। और जो रोते वो कहते हैं क्या हुआ, तुम अच्छे नहीं दिख रहे क्या, तुमने तुम्हारी स्पेशल पावर ज़्यादा ही इस्तेमाल कर ली है। और जो लियो होता है वो कहते हैं तुम जानती हो डोल को। और वो कहती है ऑफ कोर्स वो डैड की फ्रेंड है, ये आइटम उसका ही है। और ना लियो तभी उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है मुझे बताओ उसका असली नाम क्या है। और वह कहती है तुम क्या कर रहे हो। और लियो कहता है मुझे एक और सवाल पूछने द वाइट ये उसका नाम है ना। और वो कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता। और लियो कहता है ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, और उसे जवाब पता होगा, मैं उसे ढूंढूंगा और उससे जवाब का पता लगवा लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में।